नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार यादव आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अर्निंग दुनिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूं साल के 12 महीना एवं जब तक धरती है, जब तक मनुष्य है, तब तक चलने वाला बिजनेस के बारे में, जो कभी बंद नहीं होने वाला है। ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ और जिसमें अच्छा खासा मुनाफा भी है। तो हम इस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे जो साल के 12 महीना बराबर चले और कभी भी नुकसान होने का डर ना हो और डिमांड बराबर बरकरार बना रहे। तो ऐसे बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे। टॉप 5 बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो आपको सब दिन चलेगा, जिसमें आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे और इसका डिमांड 12 महीना बरकरार बना रहेगा। तो कितना पूंजी लगेगा, कहाँ करें, कैसे करें, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। दोस्तों, आप भी अगर बेरोजगार बैठे हैं या खाली बैठे हैं या आपके कोई मित्र, दोस्त, घर परिवार के सदस्य जो खाली बैठे हैं, चाहते हैं कोई रोजगार करना, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए सबसे फर्स्ट बिजनेस का, सबसे प्रथम बिजनेस का, तो वो है कपड़ा उद्योग। अगर दोस्तों जब तक धरती पर मनुष्य है तब तक बिना कपड़ा पहने हुए उसका कोई विकल्प नहीं है। चाहे तो कपड़ा फुल ड्रेस पहने, चाहे तो बिकनी पहने या टी शर्ट पहन के चले, हाफ पैंट पहने या जो भी पहने, कपड़ा तो पहनेगा ही। जैसा भी पहने, जिस तरह का पहने, बिना कपड़ा का उसका काम चलने वाला नहीं है। भले कपड़ा एक छोटा सा पार्ट पहने या पूरा शरीर को ढक के पहने, जैसे अरब कंट्री में पहनता है लोग, फुल बॉडी को ढक के कपड़ा लोग पहनता है। वही पश्चिमी देश है दोस्तों, वहाँ पे कपड़ा बहुत कम लोग पहनता है। तो अलग अलग कंडीशन के ऊपर है, लेकिन कपड़ा पहनता हर जगह है। तो जब तक धरती पे दोस्तों मनुष्य है तब तक कपड़ा का डिमांड बरकरार रहने वाला है। इस बिज़नेस में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बेरोजगार बैठे हैं, अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप कपड़ा का दुकान खोल सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों कपड़ा का ड्यूटी कहीं सीखे हैं कुछ सिलाई करने का, तो आप कपड़ा सिलाई के बिज़नेस खोल सकते हैं। कपड़ा के डिजाइनिंग उद्योग में जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में, या कपड़ा का फैक्ट्री बैठा सकते हैं छोटा सा, जिसमें कि आप कपड़ा का उत्पादन करके माल मार्केट में बेच सके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अलग अलग स्कोप है दोस्तों, कपड़ा का बहुत सा स्कोप है जिसको आप शुरू करके बिजनेस कर सकते हैं और कम पूंजी में भी कर सकते हो, ज़्यादा पूंजी में भी कर सकते हैं। आप चाहे तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर ले, आप चाहे तो दोस्तों कपड़ा का दुकान खोल लें, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर है और आपके पूंजी पास में कितना है, इसके ऊपर आपका कंडीशन कैसा है, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये धंधा दोस्तों सब दिन चलने वाला है। बिना कपड़ा पहने हुए किसी भी मनुष्य का भला नहीं होने वाला है। उसको कपड़ा तो चाहिए ही, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी है तो उसको कपड़ा तो चाहिए, समाज के बीच में रहना है। तो दोस्तों आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस बिज़नेस में चाहे तो एक टेलर मास्टर बन के स्टार्ट कर सकते हैं। किसी कंपनी में फैशन डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, कपड़ा जहाँ बनता है वहाँ पे सुपरवाइजर का काम कर सकते हैं, या चाहे तो आप छोटा सा कंपनी बना सकते हैं, आप दुकान भी खोल सकते हैं। तो अलग अलग स्कोप है, यानी कि कपड़ा उद्योग दोस्तों जब तक धरती है तब तक चलने वाला। बात किया दोस्तों दूसरा नंबर बिजनेस का, तो वो दोस्तों बिजनेस है मोबाइल फ़ोन, यानी कि कम्युनिकेशन बिजनेस। जब तक मनुष्य धरती पे है तब तक उसको एक दूसरा से बात करने का दोस्तों ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई भी मनुष्य दोस्तों बिना बात किए हुए नहीं रह सकता, क्योंकि सामाजिक प्राणी है तो समाज से जुड़ा हुआ रहेगा। हर कोई एक दूसरा से बात करना पसंद करता है। वो अपने नाते, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी बॉयफ्रेंड हो, मित्र हो, दोस्त हो, किसी से हो, लेकिन बात तो करेंगे। तो बात कैसे करेंगे दोस्तों, आज का डिजिटल ज़माना है और आधुनिक दौर में लोग कमाने के लिए दिल्ली, बम्बे, दूसरे शहर में रहते हैं, बाहर, तो उनको बात करने की कनेक्टिविटी का रास्ता मोबाइल फ़ोन ही है। तो दोस्तों अगर आपके पास पूंजी है या अगर आप बेरोजगार बैठे हैं, खाली हैं, चाहते हैं कुछ रोजगार करना, या आपके पास कम पैसा है, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन बिजनेस का। आप चाहें दोस्तों तो मोबाइल फ़ोन का दुकान खोल सकते हैं, सिम बेचने का स्पेशल दुकान खोल सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोल सकते हैं दोस्तों, मोबाइल पार्ट का दुकान खोल सकते हैं। आप चाहें तो मतलब अलग अलग आप टावर बिठवा सकते हैं अपने ज़मीन में, अपने मार्केट में संपर्क करके आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। सिम का जो भी बांटता है मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। चाहे तो आप मोबाइल का इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो कंपनी में मोबाइल बनता है वहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं। मतलब अलग अलग स्कोप है मोबाइल रिपेयरिंग में, मोबाइल बनाने में, यानी मोबाइल उद्योग में आपको स्कोप का कोई कमी होने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसका इसलिए ज़्यादा डिमांड है इस देश में दोस्तों, भारत की बात की जाए तो अभी साल मतलब 2022 तक के लगभग 1 अरब जो है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन लगभग इंडिया में चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हर आदमी के पास एक फ़ोन तो ज़रूर है, और इंडिया में वैसे भी 140 करोड़ के आसपास लोग हैं और ये नया वाला जनगणना के हिसाब से बढ़ ही जाएगा।
तो आप समझ सकते हैं कि 150 करोड़ जिस देश में जनसंख्या हो और वहाँ पे 100 करोड़ से ऊपर मोबाइल फ़ोन है, तो कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। हर कोई चाहता है मोबाइल फ़ोन रखना, डिजिटल फ़ोन रखना, स्मार्टफ़ोन रखना। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी रोज़गार, दुकान खोल ले, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है, क्योंकि लोग चाहते हैं मोबाइल का यूज़ करना और स्मार्टफ़ोन का यूज़ करना चाहते हैं। दोस्तों इसी तरह से बात किया जाए अगर तीसरे नंबर बिजनेस का, तो वो बिजनेस दोस्तों आता है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं और वीडियो में देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस होता है कि एक सामान को दूसरे जगह पहुंचाना, या आप ट्रक से माल पहुंचाए, या ट्रेन से माल पहुंचाए, या बस से पैसेंजर ढोए, मारुति 4 चक्का से पैसेंजर ढोए, ऑटो से पैसेंजर ढोए, या आप फ्लिपकार्ट अमेजन की तरह या ओला उबर की तरह पैसेंजर को यहाँ से वहाँ पहुँचाएं। ये सब ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के ही अंदर आता है दोस्तों। तो अगर आपके पास पूंजी है, आप चाहते हैं कुछ करना, तो आप कोई गाड़ी ले सकते हैं, या आप चाहे तो ऑनलाइन सामान डिलीवरी करने वाला एजेंसी ले सकते हैं, फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों सब दिन चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौर में सारा काम लगभग बंद हो गया था, लेकिन दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का काम बंद नहीं था। सरकार के द्वारा खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए गाड़ी चल रहा था, उसको कोई रोक नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि इसके बिना जीवन नहीं चलने वाला है। खान पान का सामान है, राशन है, जो भी कुछ है दोस्तों, जनरल आइटम जो भी यूज करते हैं, कपड़ा है, कुछ भी वो गाड़ी से ही एक दूसरे जगह सप्लाई होता है। या आप आजकल फ्लिपकार्ट अमेजन से कुछ ऑर्डर करके मंगवाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों गाड़ी से, ट्रेन से, हवाई जहाज़ से ही आता है। तो क्या है दोस्तों कि अभी इसका डिमांड सब दिन रहने वाला है। जब तक धरती पे मनुष्य है उसको इसका ज़रूरत पड़ेगा। एक दूसरे जगह जाना, एक दूसरे जगह सामान पहुंचाना, वो लगा रहेगा, वो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि इसके बिना लोग का काम चलने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं कि राशन का बोरा पहुंचाना हो, मान लीजिए कि चावल गेहूँ के किसान के यहाँ होता है तो उसको शहर में पहुँचाया जाता है, शहर में इंडस्ट्रियल एरिया में कोई सामान बनता है तो उसको गाँव में पहुँचाया जाता है। तो एक दूसरे जगह से जुड़ा हुआ है, वो चलते रहता है। या आप हम अगर गाँव में है तो शहर जाना है, शहर में है तो गाँव जाना है, मार्केट करना है, कहीं घूमने जाना है, तो गाड़ी घोड़ा से ही जाते हैं। तो दोस्तों आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने काबिलियत के हिसाब से। आप चाहे तो गाड़ी घोड़ा ले ले, आप चाहे तो ऑनलाइन बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल कंपनियां कर रही है, फ्लिपकार्ट अमेजन, तो आप इस तरह का भी अपना वेबसाइट, मीशो है, इस तरह से आप अपना भी वेबसाइट खोल सकते हैं। अगर आप बेरोजगार बैठे हैं, आपके पास टेक्निकल हुनर है, तो आप इस तरह का भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी है तो गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी चलवाइए, अलग अलग चीज़ें हैं। या आप चाहें तो कोई सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, जैसे कि आप गाड़ी भी नहीं लेते हैं और कम पूंजी फ्री में चाहते हैं स्टार्ट करना, तो आप ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस जैसे कि गाड़ी वाले से बात कर लीजिए और सामान जिनका सप्लाई होता है उनसे बात कर लीजिए। और आपके पास गाड़ी वाले गाड़ी बोलेंगे कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, आप वहाँ का भाड़ा हो तो हमको दे दीजिए। और गाड़ी वाले जो माल वाले हैं जिनके पास माल सप्लाई होता है वो बोलेंगे कि भैया हमको वहाँ माल भेजना है, आपका गाड़ी जाता है तो वहाँ पे भेज सकते हैं। आप अपने मार्केट में रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस बहुत ही शानदार बिजनेस है और बहुत ज़्यादा चलता है। क्योंकि ऐसे भी आज के दौर में बहुत ज़्यादा गाड़ी का मतलब डिमांड है मार्केट में, हर कोई चाहता है कि अपने पर्सनल गाड़ी से चले। तो आप चाहे तो गाड़ी का एजेंसी खोल ले, गाड़ी का रिपेयरिंग सेंटर खोल ले, पेट्रोल पंप खोल ले। इन सब चीज़ें जो है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। आप चाहे तो सर्विस सेंटर खोल ले गाड़ी का, कम पूंजी का धंधा है। तो आपके मतलब पूंजी और आपके कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं, कितना पूंजी लगाना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस बिज़नेस को कैसे करना चाहते हैं, कितना बड़ा स्तर पर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को। इस बिज़नेस में दोस्तों आप चाहे तो 0 रुपया से लेके लाखों लाख यानी 10-20 लाख लगा सकते हैं। जितना आपके पास काबिलियत है, जितना आपके पास पूंजी है, उतना आप इस धंधा को डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी बिजनेस का मूल चीज़ होता है पूंजी और आपका लगन। आपको जिस काम में लगन हो, जिस काम को करने की इच्छा हो, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला ही काम को आप करें, जिससे कि आपको काम में बीच में मन उबेगा नहीं। आप काम को रेगुलर करेंगे, अच्छा से करेंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों इस बिजनेस से बहुत अच्छा खासा मुनाफा है। बात की जाए इसके बाद तो फूड इंडस्ट्री की बात आती है। फूड इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा पैसा है दोस्तों। फूड इंडस्ट्री क्या है दोस्तों? फूड इंडस्ट्री है खाने पीने का सामान जो भी होता है, जो हम लोग खाते पीते हैं, वो भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है दोस्तों। क्योंकि खाने पीने का आइटम के बिना किसी का पेट भरेगा नहीं, हर कोई चाहता है कुछ खाए, अच्छा खाए। बनाने का हाल तो सब नहीं जानता है, खाने का हाल हर किसी को पता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं रोज़गार करना, खाली बैठे हैं
और आपके पास कम पूंजी है तो आप छोटे से स्तर से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चाय बेचने से, जैसे कि MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार का नाम आप जानते हैं, एक ठेला पर एक छोटा सा कॉर्नर पे कहीं पे लगा के आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब चाइनीज़ फूड का खाना हो गया या नाश्ता का दुकान हो गया, चाय जलेबी हो गया, समोसा, गाजा, लिट्टी, या आप चाहे तो होटल खोल लीजिए, ढाबा खोल लीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि आप कितने बड़े स्केल पे इस बिज़नेस को लेके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक कि आप खुद से नहीं समझेंगे मार्केट को, तब तक आप किसी बिज़नेस को अच्छा से रन नहीं कर पाएंगे। किसी भी बिज़नेस को करने के लिए मार्केट को समझना और अपने काबिलियत को समझना दोनों ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके पास पूंजी कितना है इसको देखना ज़रूरी है। तो आप इन सब चीज़ों को देखकर दोस्तों अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, गाजा, जलेबी, लिट्टी, समोसा का दुकान बहुत ज़्यादा चलता है और इसका बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। आप चाहे तो फास्ट फूड का ठेला लगा सकते हैं मार्केट में, चौराहे पे, या दुकान खोल सकते हैं, या बड़े स्तर पर रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। आपके पास पूंजी की कितना है इसके ऊपर ये निर्भर करता है। आप इस बिज़नेस को बहुत ही शानदार तरीक़े से चला सकते हैं। ये बिज़नेस भी दोस्तों बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट में। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं, कितना पूंजी लगाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा पूंजी लगाएंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। दोस्तों जब तक धरती पे मनुष्य है तब तक उनका बिना खाए पिए पेट भरने वाला नहीं है। उनको भोजन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए और हर समय तो घर बैठे नहीं रहते, मार्केट में जाएंगे, शहर जाएंगे तो उनको खाने के लिए, नाश्ते के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो कहाँ से लाएंगे? वो हमारे और आपके जैसे लोग कोई अगर दुकान खोलते हैं उस दुकान से ही जाते हैं, खाना खाते हैं, होटल में खाना खाएंगे या नाश्ता करेंगे, जो कुछ भी करेंगे तो लेकिन उनको मार्केट में ही खाना पड़ेगा। क्योंकि लोग आज के दौर में काम करने के लिए बाहर शहर में जाते हैं, दूसरे स्टेट जाते हैं, या घर से बाहर मार्केट में ही गए तो भूख लगेगा तो ऐसा तो नहीं है कि खाना खाने के लिए दौड़ के घर भागाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। आप अलग अलग स्तर से आप होटल खोल लीजिए, साग सब्जी का दुकान खोल लीजिए, या किराना दुकान, जनरल स्टोर, मतलब आप जनरल स्टोर में भी खोल सकते हैं। जैसे ये भी खाने पीने का आइटम है, दाल बूट, बिस्कुट, चॉकलेट, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, खाने का ही आइटम है जो मार्केट में बराबर डिमांड में बना हुआ रहता है। तो आप चाहें तो इन सब चीज़ों का दुकान भी दोस्तों खोल सकते हैं। इस बिज़नेस में दोस्तों बात की जाए तो आप किराना दुकान खोल सकते हैं, या होलसेलर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, आप अपना फैक्ट्री लगा सकते हैं, साग सब्जी बेच सकते हैं, दूध दही का सप्लाई कर सकते हैं। माने कि खाने पीने का जो भी चीज़ आप खाते पीते खुद हैं, आपको खुद पता है कि आप क्या खाते पीते हैं, उन सब से रिलेटेड आप दुकान खोल लीजिए, फैक्ट्री लगा लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे दोस्तों फल का दुकान खोल लीजिए, स्पेशल नारियल का दुकान खोल लीजिए, नारियल पानी का। आप चाहे तो चाट का दुकान खोल लीजिए, माने आपके ऊपर है निर्भर कि आप क्या करना चाहते हैं। अभी आप नारियल का दुकान खोलते हैं, फल का, किसी भी फल का, तो चूँकि मार्केट में इसका डिमांड ज़्यादा है, कोरोना के दौर के बाद से हर कोई चाहता है कि स्वास्थ्य को ख्याल रखें, स्वास्थ्य को अच्छा बना के रखें। तो इसके लिए दोस्तों आप स्टार्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों का, फल का स्पेशल दुकान, फल का होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। आप दूसरे शहर से फल मंगा के सप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, इस बिज़नेस में अच्छा खासा मुनाफा होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले बिज़नेस से, उससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। अगर वो बेरोजगार बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो उनको भी रोजगार मिले। वो ऐसा नहीं कि वो खाली बैठे रहे और आप मजा लें। आपका भी काम है उनको मदद करना। जब तक आप मदद नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बात किया जाए दोस्तों आखिरी बिजनेस की, जो इस लिस्ट का आखिरी है, न कि आखिरी है, ये ऐसा बिजनेस है जो साल के 12 महीना जब तक जीवन है, जब अब तो जन्म लेने से पहले भी इलाज कराना, जन्म के बाद भी इलाज कराना, लोग को कुछ ना कुछ लगा रहता है। किसी को थोड़ा बहुत खांसी हो गया, बुखार हो गया, कुछ हो गया, तो मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, हर किसी को ज़रूरत इसका पड़ते रहता है। वो है मेडिसिन, यानी मेडिकल उद्योग। आप दवा से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं तो लोग को कुछ इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ता है। किसी को बीमारी है, किसी को नहीं कुछ है तो एनर्जी के लिए, कमज़ोर है तो हेल्दी होने के लिए, ज़्यादा हेल्दी है तो कमज़ोर होना है, मतलब फिट होना है। आप समझ सकते हैं, अब कुछ ना कुछ लगा हुआ है। वो चाहता है कि जिम में जाए, बॉडी बिल्डिंग करे, 6 पैक बनाए, मतलब अच्छा सा लगे उनको। या अगर ज़्यादा हेल्दी है तो चाहता है कि हम दुबला पतला हो, स्लिम हो। लड़कियां हैं तो चाहती है कि स्लिम हो, अच्छी लगे। हर कोई चाहता है कि अपने बॉडी को फिट रखे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।